सुनो, जब तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो वेव्स बनती हैं, राइट? पर क्या तुमने कभी सोचा ये वेव्स एक्चुअली दो तरह की होती हैं और दोनों बिल्कुल अलग तरीके से मूव करती हैं? तो पहले समझते हैं वेव होती क्या है। बेसिकली वेव एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम से होकर ट्रैवल करता है। जैसे रोप को हिलाओ तो एनर्जी आगे बढ़ती है, पर रोप खुद वही रहता है। समझ आ रहा है? मटेरियल मूव नहीं होता, बस एनर्जी पास होती है। अब आता है पहला टाइप, ट्रांसवर्स वेव। ये नाम आया है लैटिन वर्ड ट्रांसवर्सस से, मतलब अक्रॉस। और ये परफेक्ट नाम है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब वेव आगे जाती है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे हिलते हैं, बिल्कुल स्टेडियम में वेव की तरह। ट्रांसवर्स वेव्स हर जगह हैं। लाइट वेव्स जो तुम देख रहे हो राइट नाउ ट्रांसवर्स हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वेव्स, वाटर सरफेस पर रिपल्स, सब ट्रांसवर्स। और सबसे कूल पार्ट, ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो, एक्सरेज, वाईफाई सिग्नल्स, हाँ भाई, तुम्हारा इंटरनेट भी ट्रांसवर्स वेव है। अब आता है दूसरा टाइप, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये नाम भी लैटिन से आया, लॉन्गिट्यूडो मतलब लेंथ, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। देखो ध्यान से, पार्टिकल्स आगे पीछे कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं, जैसे स्प्रिंग को पुश पुल करो। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का सबसे फेमस एग्जांपल साउंड वेव्स। हाँ, जो तुम सुन रहे हो अभी, वो एयर मॉलिक्यूल्स के कंप्रेशन रेरिफैक्शन से बनी है। स्पीकर कोन आगे पीछे हिलता है, एयर कंप्रेस होती है और वेव तुम्हारे कान तक पहुंचती है। अर्थक्वेक की पी वेव्स भी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, वो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो मेरा डिफरेंस क्या है? ट्रांसवर्स में पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल। पर एक और बड़ा डिफरेंस है, ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, मतलब उनकी ऑसिलेशन डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। पोलराइज सनग्लासेस? हाँ, वो ट्रांसवर्स लाइट वेव्स की स्पेसिफिक डायरेक्शन ब्लॉक करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो पोलराइज नहीं होती। तो चलो रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि वेव्स दो मेन टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स जहां मोशन परपेंडिकुलर है, लाइट, स्ट्रिंग्स, वाटर वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल जहां मोशन पैरेलल है, साउंड, पी वेव्स। और अब तुम समझ सकते हो कि नेचर में हर वेव किस कैटेगरी में आती है।